Very good morning, students. Today, students, we will start new chapter 5, Understanding Elementary Shapes. In this chapter, students, we will learn measuring line segments, comparison by observation, comparison using ruler and a divider, comparison by tracing. So the first exercise 5.1. Question number 1, students. Open page number 88. Students, open page number 88. First question. मैं रीड कर रही हूँ. Listen carefully, all of you. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? क्वेश्चन है आपके पास कि क्या डिसएडवांटेज है अगर आप कंपेयर करते हैं लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करके. ओके, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट है आपके पास एंड दिस इज अनदर लाइन. टू लाइन सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट आपके पास. अगर आपको ऑब्जर्व करके, अगर सिर्फ इसे ऑब्जर्व करके जस्ट आपको मतलब बताना है, ठीक है, तो क्या डिसएडवांटेज होता है. तो ऐसे अगर हम देखें तो एक तरह से दोनों सेम ही नजर आ रही है कि ये जो है इसके इक्वली है नियर अबाउट. बट अगर आप इसे रूलर की हेल्प से मेजर करते हैं, सपोज ये मैंने मेजर किया है, दिस इज 5.1 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो 0.1 का डिफरेंस आया दोनों में. ठीक है, तो मेन क्या डिसएडवांटेज रहेगी, सिर्फ ऑब्जर्व करके मेजर करने में एरर आ सकते हैं. अप्रॉक्सीमेट जो है, ठीक है, लाइन सेगमेंट को मेजर नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. तो सिंपल सा बस ये आ जाएगा कि चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू मेजरिंग द लाइन सेगमेंट्स की एरर आ सकते हैं, प्रॉपर मेजरिंग नहीं, ये डिसएडवांटेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स. Why is it better to use a divider than a ruler? Why is it better? क्यों बेटर है यूज करना एक डिवाइडर को देन अ रूलर while measuring the length of a line segment? अगेन क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स सेम है. वो कह रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, डिवाइडर यूज करना क्यों बेटर है रूलर के कंपैरिजन में. ठीक है, while measuring the length of the line segments accurate measurement will be possible because क्योंकि जो एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, डिवाइडर से जब आप मेजर करते हैं, डिवाइडर के दोनों साइड नीडल होती है, आप ओपन करते हैं, ठीक है, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं. सपोज आप स्केल में अगर मेजर करते हैं, जैसे ये भी आपके पास एक और लाइन सेगमेंट है, स्केल में अगर 0.1, ठीक है, इधर उधर हो जाता है कभी कभी, डिवाइडर में पूरी आएगी. ठीक है स्टूडेंट, इसलिए कहते हैं सपोज ये आपके पास वही है कि दिस इज 6.1 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. वैसे तो मेजरिंग दोनों का सेम ही लग रहा है कि सेम ही होगा, बट डिवाइडर से एक्यूरेसी आ जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल. ठीक है, आप राइट कर सकते हैं कि एक्यूरेसी रहेगी इसमें, दैट्स व्हाई डिवाइडर जो है वो बेटर रहता है रूलर से. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास ये 3. और नहीं तो स्टूडेंट्स आप इसमें बुक में भी इसे राइट कर सकते हैं. इसके आंसर में आप बुक में राइट कर सकते हैं कि चांसेस रहेंगे एरर के, मैं लिख देती हूँ, चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू improper doing of. ठीक है, ये डिसएडवांटेज है कि चांसेस रह सकते हैं प्रॉपरली मेजर ना हो. और रूलर के कंपैरिजन में डिवाइडर जो बेटर है, इसका आप लिख दीजिए कि एक्यूरेसी आती है मेजरमेंट करने में.
ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करनी है ए बी। टेक अ पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, एक पॉइंट सी लेना है बीच में बिटवीन ए और बी के। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। उसके बाद मेजर करना है ए बी को, बी सी को और ए सी को। और आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में इज they are asking is AB is equal to AC plus C, then question लाइन सेगमेंट पहले ले लीजिए जी। यस AB हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे A B, ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट। टेक अ पॉइंट C between A and B, this is C। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, आपने ए बी को मेजर करना है। ए बी सपोज हमने इसे मेजर किया स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहा है आपने स्केल्स की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट जो है, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी इस तरह से लेना कि इसकी मिड में जो है बिल्कुल मिड में आए लाइन बिटवीन। टेक अ एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो मिड में आना कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ बीच में कहा है, बिटवीन दोनों के बीच में। देन मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, सपोज हमने ए और बी को मेजर किया स्टूडेंट्स, ये आया आपके पास पॉइंट जरूरी नहीं है बिल्कुल मिड में लेना, कहीं पे भी ले सकते हैं, बिटवीन बोल रहा है, ठीक है। तो सपोज आप चाहे यहाँ ले लीजिए सीक्वेंस, सपोज हमने ए बी को मेजर किया, दिस इज 5 ठीक है स्टूडेंट्स। ए सी को मेजर किया गया है आपके पास सपोज 2 सेंटीमीटर और सी बी को मेजर किया हमने, दिस इज 3 सेंटीमीटर। दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो इस ए बी की लेंथ है आपके पास 5, ए सी की लेंथ है आपके पास 2 एंड सी बी की लेंथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो इस AB is equal to AC plus CB, yes AB is equal to AC plus CB, AC is 2, CB is 3, this is 5 सेंटीमीटर और AB भी क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, they are equal। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट आपने लेना है, सी जो पॉइंट है वो बिटवीन लेना है ए और बी के। देन ये चेक करना है क्या ए बी जो है इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी के होगा। तो आपने पहले ए बी की स्केल की हेल्प से लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो चेक करनी है। दिस इज 5 लाइक सपोज हमने चेक किया, दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 2 plus 3 5 is equal to 5, then yes, clear। Next question number 4 students, if A, B and C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two। वो क्या कह रहे हैं आपके पास, अब ये बताना है कि मिड में कौन सा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter। फाइंड आउट करना है आपको which, yes फाइंड आउट करना है which one of them lies between the other two। कौन सा पॉइंट जो है दोनों के बीच में आएगा, मिड में आएगा, ठीक है, बीच में लाई करेगा, यस, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज हम ऐसे लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सपोज AC अब आपने टोटल ले लिया 8, BC is 3 and AB is 5। तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है AC, AB, B यहाँ लेके यहाँ ले लीजिए थोड़ा सा, AB 5, BC 3 सेंटीमीटर और ये आपके पास A। तो जो B पॉइंट है वो आपके बीच में जो है वो लाइन करेगा बिटवीन A एंड C, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, सबसे पहले AC लेंगे 8 सेंटीमीटर, एक पॉइंट
A and C. क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी, बहुत इजी है एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई वेदर D is the midpoint of AG। आपके पास बुक में फिगर गिवन है, ठीक है। वेरीफाई करना है कि D जो है वो मिड पॉइंट होगा AG का। देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस सी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ये लाइन गिवन है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्टेंस पे A B C D E F G। You have to check D is the midpoint of AG। Verify whether D is the midpoint of AG। ये जो D है ये दिस इज द midpoint होगा, ठीक है, AG का। Yes students, D is the midpoint of AG। Yes, क्योंकि आप यूनिट्स चेक करते हैं, यूनिट्स देखते हैं ना हम। Yes, इधर भी 3 यूनिट्स हैं और इधर भी जो है आपके पास 3 यूनिट्स हैं, तो yes, ठीक है, आप लिख दीजिए yes D is the midpoint of AG because जो AD है वो भी क्या है, A से D तक कितनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स, और D से G तक भी कितनी यूनिट्स हैं, 3। yes because yes D is the midpoint of AG because AD, yes यूनिट्स चेक करिए, देखिए 1 2 3 का क्या है, और D से G तक भी 1 2 3 यूनिट्स का क्या आ गया, ठीक है। तो यस ये जो D है वो मिड पॉइंट होगा AG का। D is the midpoint of AG, yes because AD is equal to 3 units and DG also 3 units। Clear? Question number 5. Question number 6. If B is the midpoint of AC, B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say why AB is equal to C। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बोल रहा है B क्या है, B is the midpoint of AC and second है C is the midpoint of BD। तो एक स्ट्रेट लाइन हमने लेनी है, स्ट्रेट लाइन हमने B क्या है, मिड पॉइंट है AC। अब इस क्वेश्चन में B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे दे आर लाइन बिटवीन, वो बीच में कहीं भी हो सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सपोज दिस इज A and this is C, so this is the B point। B is the midpoint of AC। तो अगर B आपके पास मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब क्या है कि जैसे AC सपोज 4 है, ठीक है, AC क्या है सपोज 4, तो AB भी क्या होगा 2 और BC भी क्या होगा आपके पास 2। तो दिस इंप्लाइज अगर B मिड पॉइंट है देन AB इज इक्वल टू BC। सेकेंड कंडीशन है आपके पास, सेकेंड स्टेप है C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। दिस इज B, दिस इज B। तो C अगर आपके पास मिड पॉइंट है B का, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू C। क्लियर स्टूडेंट? सपोज आपके पास BD4 है, तो ये भी हाफ होगा, जो मिड पॉइंट होता है वो 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो BD अगर 4 है तो BC भी 2 होगा और CD भी क्या होगा 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
इज इक्वल टू सी, तीनों आपस में इक्वल हो गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। और क्वेश्चन में वो आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन था आपके पास नेक्स्ट, क्या ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हुआ? यस, देन ए बी इज इक्वल टू सी। यस, ए बी इज इक्वल टू सी। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, ठीक है। एक और मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, सपोज ए बी आपके पास 4 है, तो बी सी भी इक्वल हो, तो बी सी भी क्या हो गया 4। अगर बी सी 4 है और ये सी डी के इक्वल है, तो इट मीन सी डी भी क्या होगा 4, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया ना बच्चा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू सी। यस, बिकॉज बी एंड सी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। आपने रफ हैंड से 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं और उनकी साइड्स मेजर करनी है। चेक इन ईच केस, और हर एक केस में चेक करेंगे इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, कि जो सम है 2 साइड्स का क्या ऑलवेज वो लेस होगा थर्ड साइड से। सपोज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है, नेम दे दो ए बी सी। ठीक है, ये आपके पास लाइन है, दिस इज 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 4 एंड 5। अब अगर आपके पास आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी जो साइड्स है मेजर करना है, तो एक कंडीशन होती है कि 2 साइड्स का सम। ठीक है, चेक, ये कह रहा है कि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज क्या होगा लेस। तो लेट अस चेक, फर्स्ट 2 साइड्स ले लो पहले, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो ग्रेटर है 5। ठीक है, पहले हमने 4 + 3 ले लिया, अब 3 + 5 ले लें, 3 + 5 8, ये भी ग्रेटर आया आपके पास 4 से। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 3 ले लीजिए, अब 4 + 5 इज इक्वल टू 9। 9 में क्या है ग्रेटर आया 3 से। पहले हमने 3 और 4 ले लिया, 7 ग्रेटर है थर्ड साइड से, 2 साइड का सम ग्रेटर है। फिर हमने 3 और 5 को ले लिया, 8 जो है वो ग्रेटर आ गया 4 से। थर्ड हमने ले लिया 4 और 5 को, 4 + 5 9, ये भी ग्रेटर आ गया किससे 3 से। तो ये तो 2 साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर आएगा। ठीक है, 2 साइड का सम ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यस, यहाँ पे जो लेस वर्ड है दिस इज रॉन्ग, इसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट ग्रेटर। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ any 2 side is always greater, is always greater than the third side. The sum of the lengths of any 2 side is always greater than the third side in a triangle. अगर कोई भी ट्रायंगल आती है तो 2 साइड के सम्स ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट ग्रेट। ठीक है, लेस नहीं। क्लियर? एक्सरसाइज 5.1। तो आप स्टूडेंट्स इसे एक बार ठीक है करेंगे, ओके, फेयर नोटबुक में, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 5.2। 5.2 एक्सरसाइज देखिए स्टूडेंट्स।
1 या 2 क्वेश्चन ही करते हैं। Exercise 5.2 पेज नंबर है स्टूडेंट आपके पास 91। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from angles, right angle, straight angle? Before starting this exercise students, angles clear है सबको? 90 degree angle, 180 straight angle, ठीक है, 360 degree complete angle, 90 degree right angle, ठीक है स्टूडेंट्स, 180 straight angle, 180 degree straight angle and 360 complete angle। ओके स्टूडेंट्स, एक आपको डायरेक्शंस, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक स्टूडेंट क्लॉक सबको पता है कि क्लॉक सबने देखी है, दिस इज सपोज क्लॉक, ठीक है, दिस इज 12, 6, 3, 9। इसमें 3 हैंड्स होते हैं, एक तो आवर हैंड है, एक सेकंड हैंड है और एक मिनट्स हैंड होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है स्टूडेंट, सपोज 3 o'clock का टाइम है, दिस इज 3 o'clock एंड क्लॉकवाइज क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे होता है 1 2 3 4, दिस इज क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस तरह से उल्टा, ठीक है, ओके, इसका अपोजिट। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होगा, इसके अंदर दैट इज 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और अगर हाफ की बात करेंगे दैट इज 180 डिग्री, अगर इसके हाफ की बात करते हैं दैट इज 180 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? क्या फ्रैक्शन होगा आपके पास अगर क्लॉकवाइज, ठीक है, एक आवर हैंड जो है वो टर्न कर रही है, घूम रही है 3 से 9, दिस इज 3 to 9। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी, ठीक है, दिस इज 12 6 3 9। क्लॉक बनाते टाइम स्टूडेंट्स दिस इज कंपल्सरी कि 6 के सामने 12 और 3 के सामने 9 होगा, तो प्लीज ध्यान रखें, मेक इट श्योर कि क्लॉक ठीक बने प्लीज। 1 2 4 5 7 8 10 11। अब ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, पहले ये 3 पे थी और फिर ये कहाँ पहुंच गई आपके पास 9, 3 से कहाँ गई है 9, ये क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। कितना मतलब जो 1 डिग्री है, टोटल कितने डिजिट्स हैं क्लॉक, 12, 1 डिजिट कितने डिग्री का है 30, 1 कितने का है 30, तो टोटल 12 है, दैट्स व्हाई 12 into 30 कितना होता है 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, इसलिए कितना होगा 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब कितना डिस्टेंस जो है इसे कवर किए, 3 से 4 1 2, 3 से 4 1, 4 से 5
3 4 5 6। ठीक है, 6 क्लियर हुआ है। एक बार दोबारा से आपको और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा। ये क्लॉक थी ना, बस दिस इज 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 3 2 9। और कैसे है? क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स। कितना डिस्टेंस ये कवर किया? 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3, 6 से 7 4, 7 से 8 5, 8 से 9 6। ठीक है, आप ऐसे करके मार्क कर सकते हैं, चाहे 1 4 से 5 2, 5 to 6 3, 6 to 7 4, 7 to 8 5, 8 to 9 6 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मतलब जो टाइम है वो 9 तक आई। तो 1 डिग्री कितने की थी? 30। तो 6 कितने की होगी? 6 सेंटीमीटर। 180 डिग्री। टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360। वो फ्रैक्शन क्या आएगा? जितना डिस्टेंस कवर हुआ 180 एंड टोटल 360। 0 से 0, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। कितना है स्टूडेंट्स? 1/2 फ्रैक्शन। दिस इज द आंसर। क्लियर? ये राइट करने की दी है आपको स्टूडेंट्स। हाँ, ये राइट करना है और ये भी कंपल्सरी है राइट करना। मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि कितना आपने डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया, कितना जो आर हैंड है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 डिग्री 1 डिजिट इज इक्वल टू 30। तो 6 कितना हो गया? 180। फ्रैक्शन क्या बन गया? 180/360 1/2। बी पार्ट है स्टूडेंट आपके पास 4 to 7। क्लियर? आपने क्या करना है? अभी क्लॉक बड़ी सुंदर सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्लॉक आप बनाना। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 4 to 7 पार्ट बी। सबसे पहले कहाँ थी स्टूडेंट्स? 4 कहाँ आ गई? 7। कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 to 5 1 5 to 6 2 और 6 to 7 3 कवर हुआ है। यस, तो 1 डिग्री कितने की होती है? 30। 3 into 30 90। ठीक है, 3 हो रहा 1 2 3, तो 3 into 30 90। तो फ्रैक्शन क्या आएगा आपके पास? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 अपॉन टोटल 360। 0 से 0 का 9 1 9 9 4 36 इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर आ गया फ्रैक्शन 1/4। इधर आंसर आया था आपके पास 1/2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स दोनों पार्ट्स? तो ऐसे आप जो बाकी पार्ट्स हैं C D E F डू योरसेल्फ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, बस फर्स्ट क्वेश्चन तक ही करते हैं। ठीक है, आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स। एक बार प्लीज़ हमेशा, एक बार तो चलो आप करते ही हैं वीडियो देख के, एक बार बिना देखे भी किया करिए। ठीक है, एक बार आपने ये है कि अपने आप से रफ नोटबुक में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।